हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सीरियल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सीरियल जिसका नाम है 21 सेंचुरी गर्ल। ये हाल ही में रिलीज हुआ है। इस सीरियल में हमारे 4 मेन कास्ट हैं। हमारे पहले मेन कास्ट का नाम पो उन्हो है और हमारी दूसरी मेन कास्ट हीरोइन जिनका नाम नबोरा है। हमारे थर्ड मेन कास्ट हीरो हैं जिनका नाम बैकुंजिन है और हमारी फोर्थ मेन कास्ट हीरोइन है जिनका नाम योंडू है। वीडियो की शुरुआत में हमें नबोरा के घर का दिखाया जाता है। कोरियर बॉय आके उसके घर में एक कोरियर देता है जिसे देखने के बाद उसके डैड नबोरा को फोन करते हैं जो न्यूजीलैंड में काम कर रही होती है। नबोरा के डैड उससे कहते हैं तुमने न्यूजीलैंड जाके जोसेफ नाम का बॉयफ्रेंड बना लिया क्या, उसका कोरियर आया है। फिर डैड बताते हैं कोरियर भी न्यूजीलैंड से आया है। वो उसकी फोटो मांगती है जहाँ पर वो देखती है कि कोरियर के अंदर एक डीवीडी होती है मूवी की। उस डीवीडी की फोटो देखने के बाद नबोरा एक फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हमें 1997 का दिखाया जाता है। नबोरा अपनी फ्रेंड योंडू के पास जाती है और उससे गुस्सा करते हुए कहती है कि मैंने सुना है तुम अमेरिका नहीं जा रही अपनी सर्जरी के लिए। तभी योंडू उसे बताती है कि उसे प्यार हो गया है। योंडू नबोरा को बताती है जब वो आज अपनी मॉम की शॉप पे थी तभी वहाँ पर एक लड़का आया था। वो अपने लिए ब्लेजर सिलवाने के लिए आया था। तभी मेरे हाथ में चोट लग गई थी और जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो काफी खूबसूरत था। योंडू उससे कहती है उसने जो ब्लेजर पहना था वो हमारे ही स्कूल का था और उसका नाम बैकुंजिन था। तभी नबोरा उससे कहती है कि तुम्हें अमेरिका जाना चाहिए और मैं उस लड़की का पता करूंगी स्कूल में। तुम्हें वहाँ पर जाकर ऐसा फील होगा जैसे उस लड़की के बारे में तुम्हें सब कुछ पता है। फिर नबोरा योंडू और अपनी जीमेल बनाते हुए कहती कि उस लड़की के बारे में सब कुछ पता लगाकर मैं रोज तुम्हें इंफॉर्मेशन देती रहूंगी। ये सुनने के बाद योंडू काफी खुश हो जाती है। फिर वो नबोरा को गले लगाकर कहती है कि वो अपने हार्ट सर्जरी कराने के लिए अमेरिका जा रही है। फिर हम देखते हैं योंडू अमेरिका चली जाती है और नबोरा सुबह सुबह जल्दी स्कूल जाने लगती है। उसके घर वाले ये देखकर काफी हैरान होते हैं। नबोरा भागते हुए बस पकड़ती है जहाँ पर काफी भीड़ होती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और नबोरा को सीट देता है। नबोरा जैसे ही सीट पे बैठती तभी उसकी नजर उसके ब्लेजर पे पड़ती है। ब्लेजर पे बैकुंजिन लिखा होता है। फिर नबोरा जब लड़की की तरफ देखती है तो वो देखती है कि लड़का काफी हैंडसम होता है। नबोरा उंजिन को देखती रहती है। फिर वो कॉलेज जाकर उसका पीछा करने लगती है। वो हर टाइम बैकुंजिन पे नजर रखती है। बैकुंजिन जहाँ पे खड़ा होता है वो नजर रखती है। उसकी हाइट का भी पता लगाकर सारी बातें वो योंडू को बताती रहती है। नबोरा बैकुंजिन की हाइट और उसको क्या पसंद है सब पता लगाने लगती। वो उसके घर की तरफ पीछा भी करती और उसे पता चलता है कि बैकुंजिन का एक दोस्त है। फिर अगले दिन स्कूल में नबोरा को पता चलता है कि उंजिन को चोट लगी है। तभी वो उसकी बातें सुनने के लिए मेडिकल रूम में जाती बहाना बनाकर, जहां पर बैकुंजिन बताता है उन्हों को कि वो ब्रॉडकास्टिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये सुनने के बाद नबोरा खुश होती है कि वो भी पार्टिसिपेट करेगी और तभी उन्हों को ऐसा फील होता है कि उनकी कोई बातें सुनना है। तभी वहाँ पर नबोरा छुप जाती। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ब्रॉडकास्टिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑडिशन देती, जिसे देखने के बाद बैकुंजिन ऑडिशन में कहता है कि अब वो पार्टिसिपेट नहीं करने वाला क्योंकि मुझे लगता है मुझसे भी ज्यादा यहाँ पर और भी टैलेंटेड लोग हैं। ये सुनने के बाद नबोरा का प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है। बैकुंजिन को अच्छे से जानेगी। ब्रॉडकास्टिंग की क्लास होती। नबोरा काफी गुस्से में होती। तभी उसकी नजर पुनः पे पड़ती और वो खुश हो जाती कि वो पहले पुनः से दोस्ती करेगी और बैकुंजिन के बारे में जानेगी। नबोरा पुनः के पीछे जाने लगती लेकिन वो उससे ज्यादा बात नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर बैकुंजिन के पेजर पे एक मैसेज आता है और वो फोन करने के लिए जाने लगता है। तो नबोरा सोचने लगती जब वो फोन करेगा तो वो उसका नंबर याद कर लेगी। वो बैकुंजिन के नंबर को याद कर रही होती। नंबर आखिरी बचा होता है और वो याद कर ही रही होती। तभी वहाँ पर पुनः आ जाता है जिस वजह से नंबर छुप जाता है। ये देखकर नबोरा को गुस्सा आता है
है वो घर जाकर पीसीओ बूझ जाती और याद किए नंबर को डायल करने लगती, हर नंबर से मिलाकर। आखिरी में जाकर उसका एक नंबर लगता है जहाँ पर बैकुंजिन फोन उठाता है। फिर नबूरा कहती कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, हम कंपनी से बोल रहे हैं। फिर बैकुंजिन बताता है उसका फेवरेट सॉन्ग तोयका है। इसके बाद नबूरा कहती है आप अपनी जीमेल आईडी बताइए। तभी बैकुंजिन उससे कहता है तुम नबूरा है। ये सुनने के बाद नबूरा फोन काट देती क्योंकि वो समझ जाती है बैकुंजिन उसको समझ चुका है। अगले दिन स्कूल में ब्रॉडकास्टिंग की क्लास में नबूरा बैठी होती, तभी वहाँ पर पुनः आता और उससे कहता है कि वो यस और नो वाली तुम हो। नबूरा एक्सक्यूज देने लगती तो पुनः उससे कहता है तुम्हें बैकुंजिन के पेजर नंबर चाहिए क्या। ये सुनने के बाद नबूरा उससे कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम उसके घर का फोन कैसे उठा सकते हो और हमेशा बैकुंजिन की जैकेट क्यों पहने रहते हो, तुम बैकुंजिन नहीं हो। तो पुनः उससे कहता है मैंने तुमसे कब कहा कि मैं बैकुंजिन हूँ, एक काम कर सकती हो कि मुझे फिल्म देखने का मन है, तुम्हारी शॉप पे रेंट में डीवीडी मिलती है, अगर तुम मुझे नई मूवी की डीवीडी ला के दे दोगी तो मैं तुम्हें बैकुंजिन का पेजर नंबर दे दूंगा। फिर शाम को नबूरा अपने शॉप से डीवीडी चुरा कर स्कूल लाती, जहाँ पर स्कूल के बैग में वो रखती और टीचर उसी दिन चेकिंग कर देते हैं। डीवीडी देखने के बाद टीचर उसे सजा के तौर पे वही डीवीडी लेकर क्लास के बाहर खड़े होने के लिए कहते हैं और जब वो लेकर खड़ी होती तभी वहाँ पर पुनः आ जाता है। नबूरा काफी गुस्से में होती, पुनः वो डीवीडी का पीछे का रैपर देखता है जो काफी रोमांटिक होता है, वो डीवीडी लेकर वहाँ से चला जाता है। नबूरा काफी गुस्से में होती कि उसकी वजह से वो क्लास के बाहर खड़ी। फिर नबूरा अपनी शॉप पर होती, तभी वहाँ पर पुनः बैकुंजिन को लेकर आता है और बैकुंजिन से कहता है अगर तुम अपना पेजर नंबर डाल दोगे तो ये तुम्हें फ्री में डीवीडी देगी। ये सुनने के बाद बैकुंजिन उसे अपना पेजर नंबर दे देता है। फिर नबूरा यूनहो को पेजर देती है तो वो बैकुंजिन को मैसेज करती, जहाँ पर वो उसे वही सॉन्ग प्ले करके सुनाती। जैसे ही वो बैकुंजिन सुनने वाला होता है तभी स्कूल में अनाउंसमेंट हो जाती है, जहाँ पर उन लोगों को पता चलता है स्कूल टूर पर जाने वाला है। फिर हमें टूर का दिखाया जाता है, जहाँ पर नबूरा पुनः से बैकुंजिन के बारे में पूछती है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या, तो पुनः उससे कहता है उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर वो पूछती है बैकुंजिन की हॉबी क्या है, तभी पुनः कहता है उसे फोटो क्लिक करना काफी पसंद है और कहता है ये मेरी हॉबी। तो नबूरा कहती मैंने तुम्हारे बारे में नहीं पूछा है। फिर पुनः नबूरा के करीब आकर उसे वीडियो देखने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देखते सभी लोग कॉलेज से वापस आ रहे होते, तभी उन्हें रास्ते में पता चलता है कि बैकुंजिन की कुछ लड़कों से फाइट हो रही है। तभी वहाँ पर नबूरा आकर उन लड़कों से फाइट करके सभी को अपने साथ भागने के लिए कहती है। नबूरा की फाइट करने की वजह से पैर में चोट लग जाती, जिस वजह से उसके डैड उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती कि मॉम को मत बताना कि तुम्हारे पैर में चोट लगी फाइट करने की वजह से। ये सुनकर नबूरा अपने डैड की बात मान जाती। अगले सीन में हम देखते बैकुंजिन गाड़ी लेकर आता है, नबूरा को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। नबूरा उसके साथ चली जाती और उससे कहती है तुम्हें तो बाइक चलानी नहीं आती। तो बैकुंजिन कहता है कि वो अपने दोस्त से बाइक उधार लेकर आया सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हें पैर में चोट लगी है। फिर वो उसे एक जगह पर लेकर जाता और नबूरा से कहता है कि तुम्हारे पेजर कोड का मतलब है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुन के नबूरा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो पेजर कोड जोंडू का होता है। वो वहाँ से उससे चलने के लिए कहती है। फिर बैकुंजिन उसे पुनः के रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहाँ पर वो काम करता है। वो उससे कहने लगता है क्या तुम मुझे डेट करोगी। ये सुनते ही नबूरा उससे शॉक्ड हो जाती और कहती कि मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकती। वो काफी अजीब एक्सक्यूज देती हुए कहती है कि मैं बहुत खाना खाती और 2 पिज्जा एक साथ खा जाती हूँ। ये सुनने के बाद बैकुंजिन कहता है तब तो अच्छी बात है, मेरे डैड की पिज्जा की बहुत बड़ी शॉप है और मैं बहुत पैसे वाला हूँ। तब भी वो कहती है कि अगर तुम दुनिया के आखिरी लड़के होगे तो भी मैं तुम्हें डेट नहीं करूँगी। ये बोलकर वो बाहर भाग जाती है। बाहर भागते टाइम नबूरा के पैर की बैंडेज ओपन हो जाती, तभी वहाँ पर पुनः आकर उसके बैंडेज को सही करने लगता और उससे कहता है क्या तुम बैकुंजिन को पसंद करती हो। तो नबूरा कहती है कि वो उसे पसंद नहीं करती लेकिन उसमें इंटरेस्ट है। तभी पुनः कहता है दोनों सेम ही बात है। तो नबूरा उससे कहती है सेम बात नहीं है, पसंद करना और इंटरेस्ट करना में फर्क होता है। ये सुनने की बाद पुनः काफी खुश होता है क्योंकि वो नबूरा को पसंद करने लगा था। फिर अगले दिन स्कूल के टूर का दिखाया जाता है। बैकुंजिन नबूरा के पास आकर डेट करने के लिए कहता है तो नबूरा उससे मना कर देती। फिर सभी स्टूडेंट जाकर ड्रिंक करते
हैं। ये सारा काम वो लोग टीचर से छुप के करते हैं। नबोरा काफी नशे में होकर पुनोह के रूम में चली जाती है। तभी टीचर आने वाले होते हैं तो पुनोह उसे रूम में छुपा देता है। नबोरा काफी नशे में होती है। वो पुनोह के करीब जाने लगती, पुनोह को देखती है, फिर वो उसके चीक्स पर हाथ रखती है और उसको देखती जा रही होती। फिर सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। नबोरा पुनोह को देख रही होती, तभी बैकुंजन उसके पास आता है। बैकुंजन उससे कहता है क्या तुम पुनोह को देख रही है, तो मना कर देती। फिर वो उसके साथ फोटो क्लिक कराने के लिए कहता और तीनों लोग फोटो क्लिक कराते हैं साथ में। फोटो क्लिक करने के बाद नबोरा वो फोटो योंडो के पास भेजती, जिसे देखकर योंडो काफी खुश होती है। एक दिन बारिश में पुनोह नबोरा के पास आकर कहता है कि वो उसके घर के सामने की आइसक्रीम शॉप पर काम करने वाला। ये सुनने के बाद नबोरा उसको दिन भर देखना शुरू कर देती है। नबोरा अपनी शॉप पर बैठकर दिन भर पुनोह के ऊपर नजर रखती रहती और उसको देखकर काफी खुश होती रहती है। नबोरा भी पुनोह को पसंद करने लगती है। काम करने के बाद एक दिन पुनोह नबोरा के लिए आइसक्रीम लेकर आता है, जहाँ पर नबोरा का भाई भी होता है। नबोरा उससे आइसक्रीम खाकर अंदर जाने के लिए कहती है तो पुनोह उससे कहता है कि तुम काफी लकी हो, तुम्हारा भाई तुम्हारे पास है। तो नबोरा कहती है तुम्हें पता नहीं, अगर तुम्हारा भी भाई होता तो तुम उससे परेशान हो जाते। तो पुनोह भी उससे कहता है कि उसका एक छोटा भाई है जो 5 साल का है, वो मेरी माँ के पास रहता है जो इस टाइम न्यूजीलैंड में है। मेरे माँ बाप का डिवोर्स हो चुका है। फिर पुनोह नबोरा से कहता है तुम्हें प्लम्स के फ्रूट्स पसंद है और उसे अपने घर के पास लेकर जाता है जहाँ पर प्लम्स का पेड़ लगा होता है। प्लम्स के फ्रूट्स को देखकर नबोरा काफी खुश होती और वहाँ पर वो प्लम्स काफी खाती। पुनोह उसकी वीडियो बना रहा होता और उसे देखकर काफी खुश हो रहा था। प्लम्स के पेड़ के पास चेयर होती जहाँ पर पुनोह और नबोरा दोनों लोग बैठकर बातें करने लगते हैं। फिर पुनोह नबोरा के करीब जाकर उसे किस करने वाला होता है तो प्लम्स आकर नबोरा के सर पे गिरता है। दोनों ये देखकर हंसने लगते हैं और पुनोह नबोरा को घर छोड़ते टाइम उसे किस कर लेता है। नबोरा काफी खुश होती है। ये सारी बातें वो अपने ईमेल में लिखती है। वो भी पुनोह को पसंद करने लगती है। नबोरा पुनोह को पसंद करने लगती है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर पुनोह नबोरा को डेट पर चलने के लिए बोलता है। नबोरा काफी खुश होती है। डेट पर जाने के लिए वो शॉपिंग करके आती है। तभी रास्ते में उसे बैकुंजन मिल जाता और उसे आइसक्रीम खाने के लिए ले जाता है। बैकुंजन उससे पूछता है क्या तुम डेट पर जा रही हो, तो नबोरा मना कर देती है। फिर वो दोनों पुनोह की आइसक्रीम शॉप पर जाते हैं। नबोरा जब आइसक्रीम खाती है तो उसके फेस पर आइसक्रीम लग जाती। बैकुंजन उसे हटाने लगता है। तभी वहाँ पर पुनोह आकर उसे टिश्यू दे देता है। नबोरा टिश्यू लेकर अपना फेस पोंछने लगती। तभी पुनोह जाकर उसके सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे से जल रहे होते और वो नबोरा को देख रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को धक्का मार रहे होते कि वो नबोरा को न देखे। तभी नबोरा के बाहर नजर पड़ती जहाँ पर योंडो खड़ी होती है। योंडो को देखकर नबोरा काफी खुश होती है। वो चिल्लाकर उसके गले लग जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर रो रहे होते और दोनों लड़के उनको देखकर हैरान हो रहे होते कि वो एक दूसरे से किस तरह मिल रही होती। फिर नबोरा उन दोनों को अपनी दोस्त से इंट्रोडक्शन करवाती। घर जाने के बाद योंडो उसे बताती उसकी हार्ट की सर्जरी हो गई। ये सुनने के बाद वो दोनों काफी खुश होती हैं। तभी योंडो कहती है कि बैकुंजन अप्रैल में कितना अच्छा लगता है। तो नबोरा कहती है वो योंडो नहीं, वो पुनोह है। तो योंडो नबोरा से कहती है कि ये वही लड़का है जिसे मैंने पहली बार अपनी शॉप में देखा था। फिर वो उसे फोटो निकाल के देती है जिसे वो पसंद करती थी। फोटो देखने के बाद नबोरा देखती है कि योंडो ने दिल का शेप पुनोह पर बनाया होता है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। लेकिन योंडो काफी खुश होती है कि नबोरा ने दोनों से दोस्ती कर ली और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।